नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर में जहां प्रधानमंत्री को लेकर नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार 4 जून को नतीजे क्या आएंगे, जहां ये कहा जा रहा है कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्षी पार्टियों से आगे निकल रही है, लेकिन हरियाणा में फंसती हुई नजर आ रही है। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस दौरान 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आई। यानी कि किसी गठबंधन में 2019 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नहीं देखी गई, लेकिन 2024 में भी यही स्थिति नजर आई। यानी कि 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने प्रत्याशियों को उतारती हुई नजर आई, जिसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार की बात करें, सिरसा कर लें, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये तमाम सीटों की चर्चा कर लें, भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने दिग्गज प्रत्याशियों को उतारती हुई नजर आई। लेकिन इस बार की हकीकत ये निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों का घाटा हो सकता है। यानी कि 10 की 10 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी, बल्कि यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खाते से हटती हुई दिखाई देंगी। इससे जुड़े तमाम सवाल बनते हैं और मेरी सहयोगी शालिनी मेरे साथ जुड़ चुकी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शालिनी, अगर हम बात करें कि अंबाला में भारतीय जनता पार्टी की बंटो कटारिया है, दावा किया जा रहा है कि वो आगे निकल रही है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से। करनाल में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम सिरसा की बात करें तो कुमारी सैलजा आगे निकल रही है। रोहतक की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि कम से कम 5 सीटों का घाटा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हो सकता है। क्या ये घाटा आने वाले विधानसभा चुनाव पर असर डालता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नाज़मीन, ये जो घाटा अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हो जाता है, एनडीए गठबंधन को हो जाता है 5 सीटों का घाटा, ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आधा ही हो गया कि 10 सीटें तो हैं हरियाणा में लोकसभा की और 2019 में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी। तो ऐसे में 5 सीटें अगर उनके हाथ से निकल जाती हैं तो ये उनके लिए एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि 5 सीटें हाथ से निकल जाना मतलब कि आधा राज्य उनके हाथ से चला जाना। तो ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव में ये अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में तो तख्ता पलट होना ही है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में ये कंडीशन है तो वो इस वजह से है क्योंकि निर्दलीय विधायकों के कारण उलटफेर हुआ हरियाणा में। अब उसके बाद विधायक, अब जो विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें तो महत्व कौन रखता है? विधायक ही रखते हैं। ऐसे में निर्दलीय विधायक का समर्थन कांग्रेस को दे देना और दुष्यंत चौटाला, सबसे मेन बात यह है कि अगर जेजेपी का समर्थन पूरा चला जाता है कांग्रेस को, तो कांग्रेस की ये कह सकते हैं कि 80% की जो जीत है विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के हाथों में चली जाती है और बीजेपी घाटे में चली जाएगी। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का घाटा होता है तो विधानसभा चुनाव में 5, ये कहा जा सकता है कि आधे से ज्यादा जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं घाटे में जाते दिखाई देंगे। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर अगर हम विधायकों की ही बात कर रहे हैं तो विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर करनाल सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे पदाधिकारी, कई ऐसे कार्यकर्ता, कई ऐसे विधायक नजर आए जो मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ दिखाई दिए। न सिर्फ करनाल लोकसभा सीट पर बल्कि कई ऐसी लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरते हुए जननायक जनता पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आए। इस पूरे मुद्दे पर नायब सिंह सैनी ने एक्शन लेते हुए कार्यवाही की मांग कर दी, नोटिस जारी कर दिया। दरअसल आपको ये बता दें कि राज्य मंत्री महिपाल ढांडा के करीबी पूर्व सरपंच और बीजेपी शक्ति केंद्र के प्रमुख अवतार शास्त्री की बात की जा रही है, जो पानीपत ग्रामीण सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने करनाल में एक बयान दिया कि पंजाबी को वोट ज्यादा मत दे देना, यानी कि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ वो बोलते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, यहाँ पर इसराना विधानसभा के खलीला निवासी आजाद, जो किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारी के सदस्य हैं, भाजपा जिला कोर कमेटी सदस्य भी यहाँ पर हैं, तो वैसे में उन पर आरोप लगा है
कि वो जननायक जनता पार्टी के काफिले में नजर आए, यानी कि उन्हें समर्थन देते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर खलीला निवासी आजाद का ये कहना था कि जननायक जनता पार्टी के समर्थन में नहीं, बल्कि वो पैन मांगने गए थे, लेकिन किसी ने उन्हें अपना बैग पकड़ा दिया, तभी फोटो क्लिक कर ली गई और उसके बाद दिखाया गया कि यहाँ पर हम उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। शालिनी, अगला सवाल ये है कि विधायकों पर एक्शन होना, और ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की स्थिति में है, यानी कि 87 विधानसभा सीट, 42 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास, 44 का बहुमत है। तो वहीं ऐसे विधायकों पर एक्शन लेना क्या नयाब सिंह सैनी पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल तय है कि जिस प्रकार से विधायकों पे इस तरीके के निर्णय लिए जाएंगे विधायकों को लेकर, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिखाई देगा। और जिस प्रकार से अचानक से 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा मतलब समर्थन छोड़कर बीजेपी से कांग्रेस को दे दिया, ऐसे में बाकी के जो विधायक हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब जिस प्रकार से हरियाणा में ये उलट पुलट हुआ, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को सीएम की गद्दी से हटाकर नायब सिंह सैनी को गद्दी पर बिठा दिया जाता है, तो ऐसे में भी कई विधायकों में इस बात की भी नाराजगी होगी जो अभी तक शायद सामने नहीं आई है। लेकिन अगर इस तरीके से ही उनके ऊपर निर्णय बीजेपी सरकार लेती रही तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा फूटता हुआ सामने नजर आ सकता है, क्योंकि अनिल विज का गुस्सा जो था वो सामने आया था, पर उतना खुलकर वो नहीं सामने आए। लेकिन अगर इसी तरीके के निर्णय लेते रहे और ऐसे पार्टी के अंदर जो मनमुटाव है वो बढ़ता जाएगा, और कहीं ना कहीं बीजेपी को बिल्कुल ये कंफर्म है कि घाटा होना ही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घाटा ना सिर्फ विधायकों के जरिए होगा, बल्कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी तो कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे रही है, कांग्रेस पार्टी भी समर्थन लेने के लिए तैयार है। 30, 10, 40 हो जाते हैं, 3 निर्दलीय विधायक हैं, 43 यहाँ पर 44 का आंकड़ा है। तो वहीं ये दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोक दल के जरिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया जा सकता है, यानी कि 44 यानी कि बहुमत यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास बनता हुआ नजर आ रहा है। इनेलो आखिरकार समर्थन क्यों देगा? दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर इनेलो पर संकट मंडरा रहा है। संकट है कि राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा उनसे छिनता हुआ नजर आएगा। क्या कारण है? चुनाव में बेहतर प्रदर्शन ना करना। दावा किया जा रहा है कि अभय चौटाला की जो पार्टी है, ये पार्टी लगातार ना सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है, बल्कि नियमों के अनुसार ये कहा जाता है कि किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी को अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो कम से कम 2 चुनावों में तो बेहतर प्रदर्शन करना ही है, जिसमें 6% से ज्यादा वोट हासिल करना है। लेकिन 2019 की बात करें तो लोकसभा के चुनाव में इनेलो सिर्फ 1% यहाँ पर वोट हासिल करती हुई नजर आई थी, 1 से ज्यादा। लेकिन दावा यहाँ पर किया जाता है कि कम से कम 6% लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर वोट बैंक हासिल करना और 1 सीट जीतना जरूरी है, और विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतना और 6% वोट हासिल करना। विधानसभा चुनाव में 2% के करीब यहाँ पर वोट हासिल करते हुए नजर आए थे। जब मुश्किलों में इनेलो है, उनकी पार्टी का सिंबल, उन पर राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा खत्म होता हुआ नजर आएगा, तो शालिनी एक छोटा सा सवाल है, तो क्या वो समर्थन कांग्रेस पार्टी को अपना देते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? बिल्कुल, अगर उनके ऊपर संकट दिखाई देता है, उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी पार्टी का जो अस्तित्व है वो मिट जाए राजनीति से। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर ऐसी नौबत आ जाती है तो फिर कोई भी पार्टी हो, चाहे वो इनेलो हो या कोई भी पार्टी हो, वो अपना अस्तित्व राजनीति से खत्म नहीं होना देना चाहेगी, और ऐसे में वो बिल्कुल उस पार्टी को भी समर्थन देगी जो कहीं ना कहीं एक समय में उनके खिलाफ थी। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जननायक जनता पार्टी से पारिवारिक कलह यहाँ पर इंडियन नेशनल लोक दल का देखने को मिलता है, अभय चौटाला का देखने को मिलता है, दुष्यंत चौटाला के चाचा हैं। लेकिन देखा जाए तो अब ये आपसी विवाद को खत्म करते हुए क्या राजनीति में मजबूती के साथ रहने के लिए कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है? अब यही सवाल बनता है, और इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।